जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि जो कॉलेज की जो प्रोसेस होती है, चॉइस फिलिंग, आपको दिख रहा होगा चॉइस फिलिंग, वेरिफिकेशन, इसके बाद अलॉटमेंट लेटर आता है आपका, इसके बाद एडमिशन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में दोस्तों हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस कितनी रहती है तो इसके बारे में भी जानेंगे। आपकी कॉलेज की टोटल फ़ीस कितनी रहती है ना, इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। और आपकी जो पेमेंट सीट पर कॉलेज मिलता है उसकी फ़ीस कितनी रहती है ना। और OBC SC ST कैटेगरी, AWS वालों को, इनको कैटेगरी, इनको जो कॉलेज में जो स्कॉलरशिप होती है वो मिलती है कि नहीं मिलती है, और पेमेंट में जो कॉलेज लेते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं मिलती है। तो इन सब विषयों के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, है ना। जैसे कि अगर किसी को BSc एग्रीकल्चर ही चाहिए, माना कि अगर उसको सिर्फ BSc एग्रीकल्चर कॉलेज ही चाहिए तो वो किस प्रकार से कॉलेज फिल करे, तो इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं ना। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन भी उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों जानते जैसे कि आपको पता है आपकी चॉइस फिलिंग, आपको इस बारे में भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि आपकी चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना दोस्तों। तो चॉइस फिलिंग में आपको किस प्रकार से, अगर आप चॉइस फिलिंग कराते हैं और चॉइस फिलिंग आप अगर कराने जाते हैं, आप सीधी बात है, अगर चॉइस फिलिंग आप कराने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, MP ऑनलाइन के पोर्टल पर, है ना। MP ऑनलाइन के आप सबसे कहाँ जाएंगे, पोर्टल पर। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप MP ऑनलाइन के पोर्टल पर चॉइस फिलिंग कराने जाते हैं तो आप क्या करें, घर से ही दोस्तों एक चार्ट बना के लेके जाएं। क्योंकि अगर आप वहाँ पर दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कैसे कॉलेज रखने हैं। अगर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है सबसे पहले अगर आप उधर पोर्टल पे जाते हैं, क्योंकि आपको एक रोड मैप तैयार करके लेके जाना है ना। अगर आप काउंसलिंग कराने के लिए सबसे पहले अगर पोर्टल पर जाते हो तो आपको एक रोड मैप तैयार करना है कि भाई 2 से 3 लोग बैठ के, आपके दोस्त या कोई भी 2 से 3 लोग बैठ के एक रोड मैप तैयार करेंगे कि भाई ये कॉलेज चाहिए, आपके हिसाब से नंबर है। तो आप एक चार्ट बना के वहाँ पर लेके जाएँ। क्या एक चार्ट लेके जाएं आप, जो आपके एक पेज में आप कॉलेज लिख के जाएं कि भाई ये कॉलेज चाहिए। भाई जैसे बहुत से लड़के गलती करते हैं कि भाई JNKV कॉलेज है, जैसे JNKV कॉलेज है तो JNKV कॉलेज को क्या करते हैं कि भाई उसको ही उन्होंने क्या कर दिया कि देख लिया कि बोल JNKV को भर दो, तो उसको क्या भर दिया उन्होंने, फ्री सीट्स में भर दिया, उसके बाद उन्होंने पेमेंट में भर दिया, उसके तुरंत बाद भी पेमेंट में भर दिया। तो यही गलती कर देते हैं वो लोग कि भाई अगर उसको देखो ना कि भाई वो कितने नंबर पर कॉलेज मिल रहा है, किस प्रकार से कॉलेज है, उसको फ्री सीट पर भरना है कि नहीं भरना। क्योंकि और कई लोग ये भी गलती करते हैं कि भाई जैसे अगर JNKV कॉलेज भरते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, JNKV तो भर देते हैं, JNKV कॉलेज तो भर देते हैं, लेकिन वो इसके साथ क्या करते हैं कि वो फिर फॉरेस्ट्री कर देते हैं। उनको ये ध्यान रहता तो फिर तुरंत फॉरेस्ट्री मिल जाता है उनको। तो इन चीज़ों को आप अगर चॉइस फिलिंग कराने जाते हैं कॉलेज में, तो आप अगर पोर्टल पर चॉइस फिलिंग कराने जाते हैं तो आप क्या करें कि उसके लिए सबसे पहले आप क्या करें कि पोर्टल आप एक पेज में अपना कॉलेज लिख लें, क्रम वाइज अपना कॉलेज लिखें कि हमको फर्स्ट नंबर पे ये कॉलेज चाहिए, थर्ड पे ये चाहिए। भाई ग्वालियर को फ्री में डालना है कि पेमेंट में डालना है, फॉरेस्ट्री को कहाँ डालना है, हॉर्टिकल्चर को कहाँ डालना है। तो इन कॉलेजों की एक आप रोड मैप तैयार कीजिए और फिर इसके बाद आप पेमेंट में जाएँ। क्योंकि आप अगर कॉलेज फिल करेंगे तुरंत आपकी ध्यान में नहीं आएगा। और आप 2 से 3 लोगों से पूछ भी लें एक बार भाई कि इस प्रकार से कॉलेज भरें कि नहीं भरें, है ना। तो वो आप एक रोड मैप तैयार करके लेके जाएं उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे अगर कॉलेज फिल करते तो फिर वो चीज़ें अपने को ध्यान नहीं रहती है ना। और अगर दोस्तों आपको जैसे कि आपको पता है कि जैसे कोई है फाइनेंशियली, किसी की अगर दिक्कत है तो वो क्या करे, उसकी अगर फाइनेंशियली दिक्कत है, भाई पेमेंट पे हम नहीं ले सकते कॉलेज, हमको फ्री में ही लेना है, तो वो फिर भी इस हिसाब से कॉलेज भरे कि भाई पहले एग्रीकल्चर के कॉलेज डाल दे सारे, है ना। फिर इसके बाद हॉर्टिकल्चर के डाल दे भाई, इसके बाद सब पेमेंट में डाल दे, है ना। पेमेंट में भी क्या करना है कि पेमेंट में सबसे पहले एग्रीकल्चर को ही डालना है, पेमेंट में भी एग्रीकल्चर को डालना है। इसके बाद फिर किसको डालना है, इसके बाद फिर हॉर्टिकल्चर को डालना है, इसके बाद फॉरेस्ट्री को डालना है ना। और भाई इन चीज़ों का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कि भाई हमको ये कॉलेज चाहिए, इस प्रकार से कॉलेज डालने हैं। क्योंकि सब चॉइस फिलिंग बहुत महत्वपूर्ण है आपका। अगर चॉइस फिलिंग गलत होगी तो फिर कॉलेज तो आपका गलत मिलना तय है ना। तो इस हिसाब से एक रोड मैप तैयार करें और फिर आप काउंसलिंग कराने के लिए पोर्टल पर जाएँ। और डेट तो आपकी आने वाली 20 तारीख तक आपकी 20 फरवरी है, 20 फरवरी तक आराम से आपकी PAT की डेट आ जाएगी। क्योंकि उस वेबसाइट पर आप देखिए, आप जाकर विजिट करेंगे तो कमिंग सून लिखा हुआ है ना। तो आपकी आराम से 20 तारीख तक आपकी डेट आ जाएगी, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, वेरिफिकेशन की। तो जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है कि दोस्तों जब आप
कॉलेज में जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वो क्या, वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो एक वो रूम के बाहर क्या एक चार्ट चिपका के रखते हैं कि भाई अपने को क्या करना है कि भाई इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स को उनको लगाना है। तो आप आधा घंटा का वो टाइम देते हैं कि भाई आधे घंटे में आप इस प्रकार डॉक्यूमेंट्स लगा के फोटोकॉपी लगा के और आप स्टंपिंग करके आप हमें डॉक्यूमेंट्स दीजिए, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई अपनी ये डॉक्यूमेंट्स की चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। आपको दिख रहा होगा इन्होंने ये क्यूरीज दे रखी है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, है ना। तो मैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स की एक तैयार करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, क्या जब आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे तो आपको हर डॉक्यूमेंट्स की 2 से 3 फोटोकॉपी रखनी है। कितनी? 2 से 3 फोटोकॉपी आपको हर डॉक्यूमेंट्स की रखनी है। आप इनको ले जाना बिल्कुल ना भूलें डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि भाई मैं तो बोलता हूँ 2 से 3 नहीं 4 से 5 हर डॉक्यूमेंट्स की, ऐसा नहीं मार्कशीट की भी और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, सबकी 2 से 3 फोटोकॉपी आप करा के रख लें। और फोटो तो आपको पता है 8 से 10 फोटो आपकी लगनी है, 8 से 10 फोटो आप रख लें। और जो आपने फॉर्म में फोटो लगाई है वही फोटो आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो वही फोटो आप रखें। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। चॉइस फिलिंग के बाद जब कॉलेज की बात आती है तो कॉलेज में लगता है, तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट ना बनवाएं। जब 7 से 8 दिन आपके कॉलेज की डेट के रह जाए तो 1 हफ्ते पहले आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, है ना। तो ये दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात होगी। क्यों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वो आपके उधर आप ये तो नहीं होगा कि भाई वो मांगते हैं क्रम बाई डॉक्यूमेंट्स की, इसकी फोटोकॉपी तो अपने पास तुरंत होनी चाहिए, नहीं कि सर अभी आते करा के, तो ये नहीं होना चाहिए। तुरंत लाइन बाई लाइन भाई तुरंत जो बोले वो होना चाहिए कि भाई EWS दो, आपके पास कटक प्रमाण पत्र वो भी दो, और आपके पास अगर किसी भी कैटेगरी का प्रमाण पत्र तुरंत दो, तो उन प्रमाण पत्रों की भी दोस्तों फोटोकॉपी करा लें। जैसे किसी का EWS है, किसी का कैसे प्रमाण पत्र है, तो उन सबकी दोस्तों फोटोकॉपी करा लें। मार्कशीट की 3 से 4 फोटोकॉपी, वो तो आपकी काम ही आने वाले, ऐसा थोड़ा है कि काम नहीं आने वाले, वो तो आज नहीं तो फिर कल काम आएगी। तो उनको इस हिसाब से आप मतलब इनकी सबकी डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है आपका, इस हिसाब से आप सबकी फोटोकॉपी दोस्तों करा सकते हैं। अब बात करने वाले दोस्तों हम अलॉटमेंट लेटर की। देखो ये वेरिफिकेशन, अगर वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जो क्यूरीज ने दे रखी है इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है। वेरिफिकेशन के बाद अलॉटमेंट लेटर की बात होती है। तो अलॉटमेंट लेटर आपका अगर वेरिफिकेशन सही से हुआ तो आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। आपको पता है कि भाई अलॉटमेंट लेटर कैसे आता है, आपको जो आपका क्रेप्स ऑनलाइन की वेबसाइट होती है, क्रेप्स से आपका आईडी एक पासवर्ड बनता है क्रेप्स ऑनलाइन की वेबसाइट से। तो उस वेबसाइट पे आपको एक डेट दे देते हैं भाई, आपकी मेल पे मैसेज करते हैं कि आपका कॉलेज अलॉट हो चुका है। तो उस लिंक पे क्लिक करके आईडी पासवर्ड डाल के फिर आपका कॉलेज शो होता है कि भाई आपको ये कॉलेज मिला है ना। तो ये अलॉटमेंट आप बिल्कुल आईडी पासवर्ड बिल्कुल भी मत भूलना। क्रिप्स ऑनलाइन का आप ना हो तो एक किसी में पेज या किसी में आपका जो आपका क्रिप्स ऑनलाइन की जो आईडी पासवर्ड है उसको लिख के रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिप्स आईडी पासवर्ड, क्योंकि जो जब इंपॉर्टेंट टाइम होता है उसी टाइम पे अपने को ये चीज़ें भूल जाती है। तो इस चीज़ का अलॉटमेंट लेटर का आप बिल्कुल ध्यान रखें, जो क्रिप्स ऑनलाइन का आपका बना है आईडी पासवर्ड, है ना। मेरे हिसाब से तो आपको नहीं बनाना चाहिए था। आप जो अब ऑनलाइन की पोर्टल पे जाते हैं तब उसी टाइम पे आपका आईडी पासवर्ड बनता है, वो सही रहता है। क्योंकि फिर जब पेमेंट में दिक्कत आती है, आप अगर खुद अगर आईडी पासवर्ड अपना बना लोगे तो फिर क्या दिक्कत रहती है कि उसमें पेमेंट में दिक्कत आती है। क्योंकि जब कॉलेज का अपन पेमेंट करते हैं ना तो उस टाइम पर दिक्कत आती है कॉलेज के पेमेंट में, है ना। अब बात करते हैं अपन एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन में तो आपको कुछ भी नहीं है। आपका मेडिकल, वहाँ पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह और आपकी जो अंक सूची वगैरह और आपकी जो आपको फीस की रसीद होती है, वो 3-4 चीज़ें लगती हैं, है ना। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक डेट दे देते कि भाई इस तारीख तक आपको कॉलेज में आना है, तो आपको उस तारीख तक कॉलेज में पहुँचना होता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं आपको दिख रही होंगी। अपन ने काउंसलिंग ये आप चॉइस फिलिंग की भी बात की, वेरिफिकेशन की भी बात की आपने ने, और अपने ने जो अलॉटमेंट लेटर है इसकी भी बात की। अब रहती है आपकी सेमेस्टर फीस की बात। तो दोस्तों जैसा कि आपको नीचे दिख रहा है कि सेमेस्टर वाइज ये फीस रहती है आपकी कॉलेज की, समथिंग इसी वे में आपकी फीस रहती है ना। बिल्कुल भी फीस का पैटर्न नहीं बदलता, समथिंग बिल्कुल ऐसी एग्जैक्ट आपकी यही फीस रहती है। जैसे आपको कॉलेज की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होती है, ये किसकी सीट है? फ्री सीट की। मैं फ्री सीट वालों की बात कर रहा हूँ। तो जो फ्री सीट्स में रहते हैं तो उनकी समथिंग एग्जैक्ट ऐसे ही आपकी रहती है फीस। जो फर्स्ट सेमेस्टर जिनका रहता है उनकी 8,000 के आसपास, सेकंड सेमेस्टर की 8,000, टोटल जो फ्री सीट्स वाले उनको 16,000 के आसपास जो आपकी फीस है वो जो पे करनी रहती है। कितनी? 16,000। और बात करें अगर पेमेंट सीट वालों की, तो पेमेंट सीट वालों को आपको पता है कि भाई 20,000 रुपये, 20 से 22,000 रुपये उनको पेमेंट वालों को लगते हैं एक सेमेस्टर के। आपको पता है सेमेस्टर 2 होते हैं कॉलेज में, 6 महीने में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, है ना। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी? 20 से 22,000 पेमेंट सीट वालों को, और अगर सेकंड सेमेस्टर में 20 से 22,000, टोटल उनकी कितनी? 40 से 45,000 के आसपास उनको फीस पे करनी रहती है ना। जो किन पे पेमेंट सीट पे जाते हैं उनको उनकी ये क्यूरीज रहती है कि भाई आपको 20 से हर सेमेस्टर में आपको इतनी फीस जमा करनी रहेगी। जो फ्री सीट से जाते हैं उनकी इस प्रकार से फीस रहती है कि भाई आपको हर सेमेस्टर में इस प्रकार से फीस देनी पड़ेगी। सॉरी इधर पे 16,000 है ना, 1600 नहीं है, 16,000 है ना। तो दोस्तों अब बात करते हैं अब आप जैसे अब बात करते हैं कॉलेज की। तो जैसे कि कोई है कि भाई
जैसे कई लड़के होते कि भाई नहीं हमको तो सिर्फ अपना जैसे सीओरी चाहिए, कई लड़के होते कि भाई हमको सीओरी चाहिए, पेमेंट में मिले या फ्री में, हमारे पास तो मेधावी छात्र हैं, तो वो क्या करें, वो इस प्रकार से भरे कॉलेज में, इस प्रकार से कॉलेज फिल करें कि भाई हमको जैसे ईजी बीएससी है, अब जैसे किसी को सीहोर कॉलेज ही चाहिए माना कि, तो वो किस प्रकार से भरे कि भाई सीहोर को पहले फ्री में डाल दे और सीहोर को ही पेमेंट में डाल दे, है ना, तो उसके वो चांसेस फिर बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेमेंट में कॉलेज पेमेंट वालों जो पेमेंट में डालते हैं उनको तो भाई चाहिए ही ना कॉलेज, तो जो पेमेंट में डालते हैं तो वो इस प्रकार से कॉलेज भरे तो फिर उसमें चांस बढ़ जाते हैं मिलने के। जैसे किसी को इंदौर चाहिए तो फिर इंदौर को फ्री सीट्स में और इंदौर को ही पेमेंट में डाल दे तो फिर उसके मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये सब इनका प्रोसेस रहता है। फॉरेस्ट्री का आपको पता है भाई, फॉरेस्ट्री को सबसे लास्ट में डालना है क्योंकि फॉरेस्ट्री कोई लेता नहीं है। हॉर्टी आपको देखा भाई, एजी एग्रीकल्चर को फ्री सीट्स में डालना है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर को फ्री सीट्स में, फिर एजी को पेमेंट में, और फिर देखो अधिकतर को क्या बीएससी एग्रीकल्चर ही करेंगे, अधिकतर को तो बीएससी एजी चाहिए, तो फिर वो इस प्रकार से कॉलेज भाई जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर के पेमेंट आप, और आप जब उस टाइम पे चॉइस फिलिंग करेंगे, आपको ये बात ध्यान रखना है, जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे उस टाइम पोर्टल पे तो आपको कॉलेज 2 से 3 बार आपको कॉलेज देखना है। ऐसा नहीं कि भाई कॉलेज भर दिए ठीक हो गया, 2 से 3 बार आपको कॉलेज देखना है कि भाई कहीं गलत तो नहीं भरे हैं, कहीं हमने जबलपुर JNK कॉलेज की जगह बीएससी एग्रीकल्चर की कहीं फॉरेस्ट्री तो नहीं डाल दी, क्योंकि अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर की जगह क्या फॉरेस्ट्री डाल देते हैं वो, है ना, हॉर्टिकल्चर डाल देते हैं। तो आपको क्या करना है कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर के भाई अपने नंबर कम है फिर भी अपने को क्या पैटर्न रखना है कि भाई, क्योंकि आज आपको पता है कि अधिकतर लोगों को क्या चाहिए, जबलपुर चाहिए, इंदौर चाहिए और ग्वालियर चाहिए, अधिकतर लोगों को यही रहता है भाई, किसी का सीहोर भी चाहिए, तो है ना, उनके नंबर कम है फिर भी वो ये आशा रखते हैं कि नहीं हमको तो जबलपुर चाहिए, तो वो भाई उस हिसाब से देखो जबलपुर तो मिलने वाला है नहीं, है ना, तो आप जो आपको कॉलेज चाहिए, जैसे कि किसी को टीकमगढ़ चाहिए तो भाई वो टीकमगढ़ को फ्री सीट्स में रखे, पेमेंट में फ्री, ये उनकी बात कर रहा हूँ भाई, जिनके पास है, जिनके पास मतलब घर से परिवार से संपन्न है तो उनकी बात कर रहे हैं भाई, पेमेंट में वो ले सकते हैं, जो पेमेंट में नहीं ले सकते वो तो भाई अपने हिसाब से ही कॉलेज फिल करें, है ना, कि भाई ये यहाँ पे पेमेंट में कर दिया, भाई यहाँ पे पेमेंट में कर दिया, यहाँ पे फिर नीचे ऊपर फ्री में कर दिया, नीचे पेमेंट में कर दिया, तो इस हिसाब से कॉलेज बने। हाँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जिसने अगर फॉर्म फिल करते टाइम लिख दिया होगा कि भाई हमने पेमेंट में टिक कर दिया कि भाई पेमेंट में सीट चाहिए, तो उनके में ही वो ऑप्शन आएगा, ना कि हर किसी के में, भाई जिनने किया होगा उनके में ही वो चीज़ें आएंगी पेमेंट की कि आपको पेमेंट पे कॉलेज चाहिए है, उनके में, बाकी और किसी के भी पेमेंट में नहीं आएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है ना दोस्तों। तो वो आप जब चॉइस फिलिंग कॉलेज जब फिल करें ना क्रम वाइज से, उधर ही पे एक सेट आता है भाई लिखने को कि भाई यहाँ से आप यहाँ पे कॉलेज रखिए, यहाँ से यहाँ पे कॉलेज रखिए, तो एक सेट आता है करने के लिए, तो उसको 2 से 3 बार उस सेट को देखें, क्योंकि उसी से आपके कॉलेज मिलने हैं, ना कि आपको आप किसी भी प्रकार से कॉलेज भर लेंगे तो नहीं मिलने वाले। आपको एक अपना सेट तैयार करना पड़ेगा। मैंने वही बोला कि आप क्या करें कि घर से एक चार्ट बना के ले जाए। मैं फिर वही चीज़ बोल रहा हूँ बार बार कि भाई घर से एक चार्ट बना के एक पेज में आप 2 से 3 लोगों से मतलब पूछ सकते हैं कि भाई किस प्रकार से कॉलेज बने, भाई इतने नंबर है, तो आप एक रोड मैप तैयार करके लेके जाएं भाई अपने घर से, तो आपको एक अनुभव हो जाए कि भाई हाँ इस प्रकार से आपको कॉलेज भरने हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा सब कि भाई इस प्रकार से कॉलेज फिल करने हैं, कि जबलपुर को किधर रखना है, इंदौर को किधर रखना है, भाई ग्वालियर को किधर रखना है। तो वो इस प्रकार से आप अगर रोड मैप तैयार करोगे तो आपको वो चीज़ें सब समझ में आ जाएगी, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों आप ओबीसी की, तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट भाई, मैंने पहले ही बोला कि भाई देखो ये लिखा हुआ है कि भाई ओबीसी, एससी, एसटी और जो एसटी पेमेंट पर लेने स्कॉलरशिप मिलता है नहीं, तो इसकी बात करते हैं दोस्तों। जो ओबीसी, जैसे माना कि मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ और मैंने ओबीसी कैटेगरी से हूँ और मैंने पेमेंट्स में अगर कॉलेज ले लिया, मैंने अगर पेमेंट में कॉलेज ले लिया और मैं मेधावी का छात्र हूँ, मैंने पेमेंट में कॉलेज ले लिया, ठीक है। अगर मैं मेधावी का छात्र हूँ, ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मैंने पेमेंट में कॉलेज ले लिया, तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों कि आपको कॉलेज में छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाली। आप अगर मेधावी के हो भी या नहीं भी हो तो भी आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाली। कॉलेज में जो पेमेंट से कॉलेज लेंगे उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाली, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। हाँ, अगर वो SC ST के हैं तो उनको छात्रवृत्ति, जो आपकी टोटल छात्रवृत्ति रहती है उसका 15 से 20%, जो SC ST कैटेगरी के रहते हैं उनको 15 से 20% आपको वो छात्रवृत्ति मिलती है, ना कि SC ST वालों को पूरी छात्रवृत्ति मिलती है। तो ये बात का भी दोस्तों आप ध्यान रखें बिल्कुल कि अगर आप पेमेंट में सक्षम हैं तो ही आप पेमेंट में सीट लें, वरना पेमेंट में आप सीट ना लें। और जो वो देते हैं एक क्यूरीज कि हाँ भाई पेमेंट वाले इस प्रकार से, तो उस क्यूरीज को भी ध्यान से पढ़ें कि भाई हाँ हम पेमेंट में ले सकते हैं कॉलेज। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई आपको ये चीज़ पता लग गई कि भाई पेमेंट में कॉलेज लेने हैं कि नहीं लेने हैं, तो इस प्रकार से आप कॉलेज फिल कर सकते हैं। आपको जो सब इन चीज़ों का आपको डॉक्यूमेंट्स का मैंने पहले इन सब
डॉक्यूमेंट्स के बारे में विस्तार से अपने ने एक वीडियो में चर्चा की थी, है ना, कि भाई फीस अपनी कितनी लगनी है, आपका कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर, तो उन सब चीज़ों को जो आपकी फीस, आपको ये भी बात ध्यान रखनी है भाई कि जो आपकी फीस जमा की रसीद है वो आपको बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी करा ले, 2 से 3 फोटोकॉपी उसकी करा ले, क्योंकि जब अपन कॉलेज के टाइम पे जाते हैं तो फीस मांगते हैं कि भाई अपने कॉलेज की फीस भरी है कि नहीं भरी है, तो वो चीज़ वो पूछते हैं ना, उनके पास तो वो चीज़ चढ़ी, तो उनके कंप्यूटर में वो चीज़ डली रहती है कि भाई इन्हें फीस जमा कर दी, लेकिन वो फिर भी वो पावती मांगते हैं कि भाई आपने कितनी फीस जमा की है, आप पेमेंट पे हो कि फ्री सीट्स पे हो, तो ये जानकारी लेते हैं वो। तो आप इसको संभाल के रखें, जो आपकी कॉलेज की रसीद है, और फोटो आप 8 से 10 फोटो कॉलेज लेके जाएं। तो आप एक बार डॉक्यूमेंट्स को पूरा चेक करें कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, उनको लाइन बाई लाइन डॉक्यूमेंट्स को लगाएं, स्टम्पिंग करके रखें फोटोकॉपी, है ना। तो आप इस प्रकार से जाएंगे तो आपको पक्का कॉलेज मिलेगा, कोई आपका कॉलेज नहीं रुकने वाला। आपने कोई भी गलती की तो फिर तो वो बैठे रहते हैं कि भाई हाँ, क्योंकि वो आपके घर वाले तो है नहीं कि वो आपको छोड़ देंगे, तो वो तो बिल्कुल बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप कॉलेज बिल्कुल सही से फिल करेंगे तो आपके कॉलेज मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई देखो आपको आज पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। तो आज किसी भी क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर हो या PVFT हो, डाहेट हो, वो किसी भी प्रकार का कोई भी क्षेत्र हो, तो उसमें हर जगह कंपटीशन है, आपको मिलेगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई देखो काउंसलिंग का तो देखो ये डेट आ जाएगी 20 तारीख तक, 20 नहीं आएगी 22 आएगी, काउंसलिंग तो आज नहीं तो कल होनी है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें, काउंसलिंग कभी भी हो, है ना, काउंसलिंग कभी भी हो, काउंसलिंग तो होएगी, है ना। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें कि भाई किस प्रकार से आपको कॉलेज फिल करने हैं। अपने दोस्तों से भी आप पूछ सकते हैं कि भाई हमको इस प्रकार से तैयार करने हैं। तो आप ये सब चीज़ें अपने रखें। काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिस प्रकार से मैं आपको वीडियो बना के नोटिफिकेशन देके आपको मैं बता दूंगा कि भाई काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है ना। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।